अच्छा याद है वो गर्मियाँ जब हमारे पास कोई अलार्म नहीं होता था। घर की छत पर बेसुध से सोए हम लोग या तो चेहरे पर मक्खियों के भिनभिनाने से उठते या फिर घाम निकलने से। हाँ, उन दिनों हमारे यहाँ धूप नहीं निकलती थी, घाम निकलती थी। और तेज घाम वाले गर्मियों के उस मौसम का घर की छत से बड़ा ही गहरा रिश्ता था। और ये वो जमाना था जब शाम होते ही हर घर की छत गुलजार होती। लेकिन उससे पहले घर की छत पर पानी से किंचाव करना एक जरूरी नियम था। तब हमारे यहाँ नगर पालिका के नल शाम को 5 बजे आते थे। पूरे घर में पानी के लिए शोर होता रहता। घर के बड़े बड़े बर्तनों को जल्दी जल्दी भर लिया जाता, क्योंकि अगर पूरी रात लाइट ना आई तो हैंडपंप पर बाल्टी लेकर लाइन कौन लगाएगा। खैर, पानी भरने के बाद शुरू होता छत पर पानी के किंचाव का सिलसिला और फिर बिछाए जाते सबके बिस्तर। हमारे घर की छत काफी बड़ी थी, इसलिए उसके कुछ कोनों और हिस्सों को घर वालों के नाम के आधार पर बांटा गया था। जैसे एक थी बाबा की छत, वहां सिर्फ बाबा के बिस्तर लगाए जाते। बिस्तर बिछाने के अलावा एक और काम था जो उन गर्मियों में बेहद जरूरी था। वो था स्टील की एक बाल्टी और गिलास, जिसे छत के एक कोने में रखा जाता और उस पर एक तस्तरी ढक दी जाती। इसमें सबके लिए पानी होता था, सिवाय मेरे और बाबा के। बाबा का पानी का लोटा अलग था और मुझे शौक था अपनी सुराही से पानी पीने का। वो सुराही जो पापा मेले से लाए थे। तब पानी की उस बाल्टी के साथ कुछ और भी था जिसे शाम होते ही घर की छत पर लाना बेहद जरूरी था, और वो था हाथ वाले पंखे। चटाई की तरह बुने हुए वो पंखे घर में बहुत सारे थे। हर कोई शौक में वो पंखा अपने पास तो रख लेता, लेकिन देर तक हाथ से चलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, सिवाय घर की 2 औरतों के। देर रात को जब कभी मेरी आंख खुलती तो इस छत पर मम्मी और उस छत पर अम्मा हाथ में पंखा लिए हुए नींद के झोंकों में खुद डोल रही होती। जैसे ही थोड़ी हलचल होती, पंखा फिर हिलने लगता ताकि हम बच्चे चैन से सो सकें। लेकिन नींद कहाँ आती थी तब। कभी मच्छर तो कभी उमस, हवा का एक झोंका तक नहीं आता था। और फिर हमारी बुआ कहती कि चलो उन शहरों के नाम लो जिसमें पुर लगा हो। मेरी शुरुआत हमेशा कानपुर से होती, क्योंकि वो मेरे कस्बे के सबसे पास पड़ने वाला शहर है। और नाम लेने के बीच में जैसे ही हवा का कोई झोंका चलता तो हम बच्चे ऐसे उछलते जैसे मानो कि भगवान ने हमारे ही कारण ये हवा चलाई हो। उस वक्त हमारी वजह से हवा चली ना चली हो, लेकिन चंदा मामा जरूर हमारी वजह से चलते थे। आसमान की तरफ उंगली करते हुए ये कहना कि देखो चंदा मामा चल रहे हैं, और उनके कहीं ठहरते ही उस बूढ़ी अम्मा को खोजने लगना जिनकी कहानियां हमारे मोहल्ले में बड़ी प्रचलित थी। वैसे चांद पर वो बुढ़िया तो देर रात खोजने पर भी मुझे कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन अचानक से इमरजेंसी लाइट जो खंबे पर लगी होती उसकी पीली रोशनी दिखाई देती। आवाजें सुनाई पड़ने लगती कि चलो नीचे चलो, लाइट आ गई है।